बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज गरुड़ पुराण के सारोद्धार के आज अध्याय 14 का तीसरा एपिसोड है, लास्ट एपिसोड है। इसके पहले दो मार्गों के बारे में बताया जा चुका है। अब अभी धर्मराज के नगर में जाने के लिए जो दूसरा उत्तर मार्ग है उसके बारे में आज परिचर्चा होगी। उसमें कहा गया है कि द्वितीय स्तोत्रो मार्गो महारथ सतैवृतः नरयान समायुक्तो हर चंदन मंडितः। जो सैकड़ों विशाल रथों से, शिविका आदि नारायणों से, नरयानों से परिपूर्ण है। वह हरचंदन के वृक्षों से सुशोभित है। उस मार्ग में हंस और सारस से व्याप्त है, चक्रवाक से सुशोभित है, अमृत तुल्य जल से परिपूर्ण है, एक मनोरम सरोवर है। इस मार्ग में वैदिक अभ्यागतों की पूजा करने वाले, दुर्गा और सूर्य के भक्त, पर्वों पर तीर्थ स्थान करने वाले, धर्म संग्राम में अथवा अनशन करके मृत्यु प्राप्त करने वाले, वाराणसी में, गौशाला में, तीर्थ जल में। ध्यान दीजिए कि इस मार्ग से वैदिक अभ्यागतों की पूजा करने वाले, दुर्गा और सूर्य के भक्त, पर्वों पर तीर्थ स्नान करने वाले, धर्म संग्राम में अथवा अनशन करके मृत्यु प्राप्त करने वाले, वाराणसी में मरने वाले, गौशाला में मरने वाले अथवा तीर्थ जल में विधिवत प्राण त्याग करने वाले, ब्राह्मणों अथवा अपने स्वामी के कार्य से तीर्थ क्षेत्र में मरने वाले, देव प्रतिमा आदि के विध्वंस होने पर बचाने वाले, प्रयास में प्राण त्याग करने वाले, योग्याभ्यास से प्राण त्याग करने वाले, सतपात्रों की पूजा करने वाले तथा नित्य महादान देने वाले, वे भक्त उत्तर द्वार से धर्म सभा में जाते हैं। अब तीसरा द्वार है पश्चिम का द्वार। तृतीय पश्चिमो मार्गो रथ मंडित मंडितः सुधार सदा पूर्ण दीर्घिका विभूति राजतः। तीसरा पश्चिम का मार्ग है जो रत्न जटित भवनों से सुशोभित, अमृतसर से सदा परिपूर्ण रहने वाली बावलियों से विराजित। वह मार्ग एरावत कुल में उत्पन्न मदोन्मत हाथियों से, उच्च श्रवा उत्पन्न अश्वरत्नों से भरा है। इस मार्ग से आत्म तत्ववेत्ता, सत शास्त्रों से परिचिंतित, भगवान विष्णु के अनन्य भक्त, गायत्री मंत्र जप करने वाले, दूसरों की हिंसा, दूसरों के द्रव्य, दूसरों की निंदा से परांगमुख रहने वाले, अपनी पत्नी में संतुष्ट रहने वाले, संत, अग्निहोत्री, वेद पाठी, ब्राह्मण गमन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, वानप्रस्थ आश्रम के नियम का पालन करने वाले, तपस्वी, संन्यास धर्म पालन करने वाले, श्री चरण सन्यासी एवं मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण को समान समझने वाले, ज्ञानी, वैराग्य से संपन्न, सभी प्राणियों के हित में के साधन में निरत, शिव और विष्णु का व्रत करने वाले, सभी कर्मों को ब्रह्म को समर्पित करने वाले, देव ऋण, पितृ ऋषि ऋण, इन तीनों ऋणों से विमुक्त, सदा पंच यज्ञ में निरत रहने वाले, पितरों के श्राद्ध करने वाले, समय से संध्योपासन करने वाले, नीच की संगत से अलग रहने वाले, सत्पुरुषों
की संगत में निष्ठा रखने वाले ये सभी जीव अप्सराओं के समूह से युक्त श्रेष्ठ विमान में बैठकर अमृत पान करते हुए धर्मराज भवन में जाते हैं और उस भवन के पश्चिम द्वार से प्रविष्ट होकर धर्म सभा में पहुंचते हैं। उन्हें आया हुआ देखकर धर्मराज बार बार स्वागत संभाषण करते हैं, उन्हें उठकर अभ्युत्थान देते हैं और उनके सम्मुख जाते हैं। उस समय धर्मराज भगवान विष्णु के समान चतुर्भुज रूप शंख चक्र गदा खड्ग धारण करने वाले पूर्ण करने वाले जीवों के साथ स्नेहपूर्वक मित्रवत आचरण करते हैं, उन्हें बैठने के लिए सिंहासन देते हैं, नमस्कार करते हैं और पाद्य अर्घ आदि प्रदान करके चंदनादिक पूजा सामग्रियों से उनकी पूजा करते हैं। धर्मराज कहते हैं कि हे सभासदों, इस ज्ञानी को परम आदर पूर्वक नमस्कार कीजिए, यह हमारे मंडल का भेदन करने ब्रह्मलोक में जाएगा। हे बुद्धिमानों, श्रेष्ठ और नरक की यातना से भयभीत रहने वालों पुण्यात्माओं, आप लोगों ने अपने पुण्य कर्मानुष्ठान से सुख प्रदान करने वाले देवत्व को प्राप्त कर लिया है। दुर्लभ मनुष्य जो ने प्राप्त करके जो नित्य वस्तु धर्म का साधन नहीं करता, वह घोर नरक में गिरता है। उसमें बढ़कर अचेतन अज्ञानी कौन है? अस्थिर, स्थिर से अस्थिर, धन आदि से कोई एक बुद्धिमान मनुष्य ही स्थिर धर्म का संचयन करता है। इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों करके धर्म का संचयन करना चाहिए। आप लोग सभी भागों में परिपूर्ण पुण्यात्माओं के स्थान स्वर्ग में जाएं। ऐसा धर्मराज का वचन सुनकर उन्हें और उन्हीं की सभा को प्रणाम करके देवताओं के द्वारा पूजित और मुनीश्वरों के द्वारा स्तुत होकर विमान समूहों से परम पद को जाते हैं। कुछ परम आदर के साथ धर्मराज की सभा में ही रह जाते हैं और वहां एक कल्प पर्यंत रहकर मनुष्य के लिए दुर्भग भोगों का उपभोग करके पुण्यात्मा पुरुष शेष पुण्यों के अनुसार पूर्ण दर्शन वाले मनुष्य योनि में जन्म लेता है। इस लोक में इस महान धन संपन्न सर्वज्ञ तथा सभी शास्त्रों में पारंगत होता है और पुनः आत्मचिंतन के द्वारा परम गति को प्राप्त करता है। तो हे गरुण, तुमने जमलोक के विषय में पूछा था, वह सब मैंने बता दिया। इसको भक्ति पूर्वक सुनने वाला व्यक्ति भी धर्मराज की सभा में जाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में धर्म राज नगर निरूपण नामक ये 14वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए विष्णु भगवान की।